प्यारे भाई और बहनों, पिछली श्रृंखलाओं में हमने सुना कि किस तरह से फादर चार्ल्स ने कठिन परिश्रम और कई तरह के परेशानी झेलते हुए त्याग, तपस्या, प्रार्थना की मध्यस्थता से थानला मिशन की स्थापना की। हमने यह भी सुना कि किस तरह से उन्होंने अपने अनाथालय के 6 जोड़ों का विवाह भील संस्कृति को अपनाते हुए रचाया था और इसी कारण वहाँ के गांव के मुखिया के सुझाव पर उन्हें पिता तुल्य समझा गया और भीलों के पिता के रूप में, भील प्रेरित के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तब से फादर चार्ल्स भील माने गए हैं। जो भी कार्य उन्होंने किया संस्कृति को अपनाते हुए किया और संस्कृति को हमेशा उन्होंने महत्वता प्रदान की है। आज हम सुनेंगे कि जो मन्नत महामारी के समय जब वे महामारी में ग्रस्त हो गए थे, माता मरियम से मन्नत ली थी, उसको पूर्ण करने के लिए आसरापाड़ा की पहाड़ी पर वे माता मरियम का तीर्थ स्थान बनवाते हैं और वह भी संस्कृति को अपनाते हुए। आइए आज हम उसका वृत्तांत सुनेंगे। सन 1904 के अंत में प्लेग के कारण फिर से थानला की शांति भंग हो गई। सदी के अंत के अकाल और महामारी से गुजरने के बाद एक और त्रासदी सामने आ गई। सरकार ने घोषणा कर दी कि लोग थानला में अपने घरों को छोड़कर कहीं और जाकर शरण लें। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए फादर चार्ल्स अनाथालय के बच्चों के लिए कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। अतः वे बच्चों के साथ थानला से 2 किलोमीटर दूर आसरापाड़ा गांव में चले गए। उन्होंने सूर्य की गर्मी और रात की ठंडी से बचने के लिए घास फूस की झोपड़ियां बना ली। बीच में फादर का तंबू, जहाँ से वे अपना कार्य करते रहे। समय समय पर फादर वहीं से थानला जाकर लोगों से मिलते रहे जो अपना घर छोड़ना नहीं चाहते थे। सरकारी आदेश के बावजूद फादर के सहयोगी ब्रदर इग्नास थानला में ही पीड़ितों की सेवा करते रहे। सामान्य स्थिति में लोग अपने बच्चों को कभी भी अपने घर से अलग नहीं होने देते। वह तो अकाल और महामारी की स्थिति थी जिसके कारण उन्होंने मरता क्या न करता वाली कहावत को चरितार्थ किया। फादर ने आसरापाड़ा में पहाड़ी पर माता मरियम की तीर्थ मंदिर बनाने का निर्णय लिया। फादर मथियास ने हिंदू मंदिर की शैली में मंदिर का नक्शा तैयार किया और ब्रदर झील ने निर्माण का कार्यभार संभाला, जो 24 फरवरी 1905 में बनकर तैयार हो गई। उप धर्माध्यक्ष महामान्यवर फादर फॉर्चूना कोमो के कर कमलों द्वारा चैनपुरी माता की मंदिर का लोकार्पण किया गया। उस अवसर पर बाहर से आए कई कपुचिन फादर भी उपस्थित थे। माता मरियम की प्रतिमा को सजाकर पूरे थानला शहर में जुलूस के साथ घुमाया गया, जहां लोगों ने प्रार्थना और गीतों के साथ माता पर अपनी आस्था प्रकट की। मिसा के समय फादर कोमो ने माता मरियम की भक्ति पर प्रकाश डाला। मिसा पूजा और धार्मिक कार्यक्रमों के बाद फादर चार्ल्स ने गांव की शैली में सामूहिक भोजन की व्यवस्था की। इस अवसर पर लोगों ने हाल ही में संपन्न हुए जोड़ों का स्वागत समारोह तथा उनकी शादी का जश्न भी मनाया।
मिशन केंद्र पर किसी भी समारोह में स्थानीय गणमान्य लोगों को नज़रअंदाज नहीं किया जाता था। अतः उक्त अवसर पर भी काफ़ी संख्या में सम्मानीय अतिथि थे, जिनके लिए यूरोपीय शैली में कार्यक्रम फादर ओलिवेरा द्वारा बंगले पर प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों में उच्च वर्ग के ब्राह्मण, राजकीय वर्ग, पुलिस इंस्पेक्टर, सरकारी डॉक्टर, स्थानीय स्कूल के शिक्षकगण, पोस्टमास्टर आदि शामिल थे। भोजन की व्यवस्था ब्राह्मणों द्वारा तैयार की गई पूर्ण रूप से शाकाहारी थी। उप धर्माध्यक्ष महामान्यवर फादर कोमो ने विशेष अतिथियों का कार्यक्रम में स्वागत किया और उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि वे मेहमान नहीं होते तो कार्यक्रम अधूरा रहता। मेहमानों ने भोजन और आतिथ्य का भरपूर आनंद उठाया, विशेषकर दूध से बनी भांग का। उनके वहाँ से जाते समय गुलाब जल का छिड़काव किया गया तथा पान, सुपारी और सौंफ का भी वितरण किया गया।